हाँ। वापस देख लो। इक्विवेलेंस क्लास पढ़ रहे हैं अपन। इक्विवेलेंस रिलेशन सभी को पता है ना? अरे इक्विवेलेंस रिलेशन सभी को पता है, हाँ सर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इसको इरेज वाला बटन। हम्म हाँ। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या है? किसी सेट ए का ही एलिमेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इज, इसको डिनोट किससे करेंगे? इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस इज, ये ध्यान से देखना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which related to a under relation R, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कोई एलिमेंट ए है, उस एलिमेंट का ए के सभी एलिमेंट से लिंक मिल जाए उस रिलेशन के अंदर, उसको इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। इसको एग्जांपल से समझ में आना, अच्छे से तब समझ में आएगा। एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इधर ध्यान से देखो। हाँ लिखना पीडीएफ दे देना। हाँ, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। इसको ध्यान से देखो ना, डेफिनेशन तो ऐसे लिखा दी है, क्या वो समझ लेना। डेफिनेशन पे इतना लोड मत लो, तुम इसको देखो, ठीक है। x प्लस वाई इज इवन नंबर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर बोल दो या इवन नंबर बोल दो। हाँ भाई, आर का मतलब रिलेशन, आर एक रिलेशन है किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है। और रिलेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इंटीजर, एक्स प्लस वाई इज इंटीजर, और एक्स कॉमा वाई आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? आर एक रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। रिलेशन क्या है कि एक्स प्लस वाई को ऐड करूंगा तो मुझे इंटीजर मिलेगा, इवन इंटीजर है ना, इवन नंबर मिलेगा। चलो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सबसे पहले क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या चेक करते हैं? ए कोमा बी ले लो, चलो सर ए कॉमा ए, है ना। तो ए कोमा ए लेते हैं अपन। ए कोमा ए अगर रिलेशन का पार्ट हो गया तो चेक करें। ए कोमा ए का मतलब ए प्लस ए इक्वल्स टू 2a इज इवन इंटीजर। क्या होता है क्या भाई? यस सर। ए कोमा ए मतलब x की जगह भी a और y की जगह भी a, तो a प्लस ए किया तो 2a आया जो कि इवन इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं कि a कोमा ए इज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलो सेकंड, सिमेट्रिक पा जाओ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलते हैं अपन? पहले तो लेट कर लें कि a का b से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, इसका उल्टा भी मिल गया, इसका मतलब सिमेट्रिक। अरे इसका उल्टा मिल गया तो सिमेट्रिक। ए का बी है ना, ए का बी से रिलेशन का मतलब क्या है? ए प्लस बी इज इवन इंटीजर या इवन नंबर बोल दो। ए प्लस बी इज इवन इंटीजर, ठीक है। सर चलो, आपकी बार बार सर वो आवाज और वो कट रही है। हाँ, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है, बार बार स्क्रीन मेरे हिल पॉज रही हो रही है। है। अब आ रही क्या आवाज, या अभी भी गड़बड़ है? अब सर सही अभी है? तो ठीक है सर, फिर से ठीक है, अटक गई। फिर अटक गई क्या? नहीं, आज मेरे भी स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, हैंग हो रहा है बार बार। अब ठीक है? बाकी बाकी बच्चों की सही आ रही है या गड़बड़ी है? सर सही आ रही है। ठीक है, चलो। a प्लस बी इवन इंटीजर, तो क्या मैं इसको b प्लस ए भी इंटीजर ही होगा? यस सर। ऑल्सो, सॉरी, इंटीजर क्या, इवन ही होगा। इवन इंटीजर, इंटीजर तो है ही दोनों इवन, तो इसका उल्टा भी ट्रू सर है ये तो मैं रिफ्लेक्सिव वाला समझ में नहीं आया। अरे ए और ए दोनों को ऐड किया तो 2a, 2a वाले टर्म सारे इवन ही तो होते हैं।
2 के मल्टीपल जितने भी हाँ हो सर। तो इवन ही तो हुआ, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे सर। ठीक है। हाँ सिमेट्रिक, ए और बी अगर इवन है तो बी और ए भी इवन ही होगा, ए बी। Yes, sir. ठीक है, तो ये बिलोंग्स, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, ये अपन किसके लिए कर रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास के लिए कर रहे हैं। तो पहले रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कर रहा हूँ, फिर मैं क्लास पूछूंगा आपसे। ठीक है। हाँ, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, B का C से बी का सी से। और फिर A का C से हाँ, relation. इनको मिला के अगर मैं कह पाऊं कि ए का सी से भी मिलना चाहिए तब बोलेंगे। तो पहले चेक करते हैं, ए का बी से रिलेशन का मतलब ए प्लस बी इज इवन, इंटीजर समझ आना, Yes, sir. ये लिखा था। हाँ सर। बी का सी से, तो बी प्लस सी भी इवन, तो ये तो आपको गिवन है। यस ठीक है, सर। चलो दोनों को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी, दो इवन नंबर को ऐड करूंगा तो जो नया नंबर आएगा वो भी इवन ही आएगा क्या। यस सर। Yes, sir. ठीक है, दो को अगर मैं ऐड करता हूं तो जो नया नंबर आएगा, एक सेकंड इसको लिख के दूं मैं, इज ऑल्सो इवन। ठीक है, ए प्लस बी, तो ये देखो ए हाँ प्लस सर। 2b प्लस सी इज ऑल्सो इवन। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पे। हाँ, अगर a प्लस 2b प्लस सी इवन है तो क्या a प्लस सी भी इवन होगा, क्योंकि 2b इवन, ये इवन नंबर है ना, Yes, यस sir. सर। तो ये इवन है। इन दोनों Yes, का sir. सम अगर इवन आया है, तो अगर ये इवन है तो इनको भी पक्का इवन नंबर होना ही पड़ेगा, तभी दो इवन नंबर का सम इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ Yes, से sir. a प्लस सी इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, ये इवन इंटीजर। तो क्या a का c से रिलेशन मिल गया क्या, Yes, sir. Transitive. है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, Yes, sir. है ना, इसमें तो कोई डाउट किसी को अभी तक, अरे कोई कंफ्यूजन है इक्विवेलेंस रिलेशन में। मान के चलूँ ये आ गया। चलो अब इक्विवेलेंस क्लास, अब इसी क्वेश्चन में मैंने सेट ए डिफाइन कर दिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, रिलेशन ये क्वेश्चन यही है, क्या था वही, x y x such that x plus y is even। ठीक है, और x y belongs to a, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, क्या पूछा मैंने, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, एक की आपको इक्विवेलेंस क्लास देखनी है। ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 1 की, किसी भी की पूछ सकते हैं। तो वापस आप डेफिनेशन पे आओ, क्या लिखा है मैंने, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट जो एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो उसको इससे डिनोट करेंगे, और होती क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच रिलेटेड टू, मैंने आगे लिखा नहीं क्या, अरे विच रिलेटेड टू ए, अरे हाँ सॉरी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए विच रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन आर। ठीक है, तो अब देखो 1 1 का किससे रिलेशन बन रहा है, इस 1 की इक्विवेलेंस क्लास। तो अब मुझे बताओ पहले, 1 को 1 के साथ लूं तो इवन नंबर बनता है क्या, Yes, sir. अरे 1 को अगर 1 के साथ लूं तो इवन नंबर बनेगा, Yes, sir. 1 को 2 के साथ लूं तो इवन नंबर बनता है, No, sir. नहीं No, बनेगा। sir. 1 को 3 के साथ लूं तो इवन नंबर बनेगा, Yes. बनेगा। 1 को 4 के साथ लूं तो इवन नंबर No, sir. नहीं बनेगा। 1 को 5 के साथ लूं तो इवन नंबर Yes, sir. बनेगा। तो इस ये 1 किस किस से रिलेटेड है, तो 1 का रिलेशन 1 से हो गया, 3 से हो गया और 5 से हो गया। ये समझ में आया क्या होता हूँ, Yes, sir. बस इसी को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। जैसा आपसे 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछूं, मैं क्या पूछूं, सर नहीं आया सर। मैंने 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी, क्या पूछी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास। तो बस आपको देखना 1 किस किस से रिलेट हो सकता है, बस यही देखना है। तो क्या 1 को 1 से रिलेट कर सकता हूँ क्या,
इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ 1 सर। प्लस 1, 1 को 2 से कर सकता हूँ। अरे 1 प्लस 2 क्या होता है? हाँ 3 होता है। 1 प्लस 2 क्या होता है? 3। 3 क्या इवन नंबर है क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं, नहीं तो सर। नहीं कर सकता। 1 को 3 से लिंक कर सकता हूँ। यस सर। 1 को 3 से। 1 को 4 से कर सकता हूँ, नो सर। है ना, क्योंकि 1 और 4 ऐड करूंगा तो 5 आएगा। 5 इवन नंबर नहीं है। 1 को 5 से कर सकता हूँ। यस सर। तो 1 का किस किस से रिलेशन आ गया? 1 का 1 से आ गया, 1 का 3 से आ गया और 1 का 5 से आ गया। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? 1, 3 और 5। आई बात समझ में? हाँ सर। अगर 2 की पूछे आपसे कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो क्या 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 होगी बताओ? क्या 2 का 1 से सर 2 रिलेशन की आएगा? 2 है ना, 2 का 1 से नहीं आएगा, 2 का 2 से आ जाएगा, फिर 3 से से, 3 4 से से आएगा, फिर 4 से आएगा, 5 से नहीं और आएगा। 1 फिर हाँ सर। बस। अब मैं आपसे मान लो 3 की पूछूं, इक्विवेलेंस क्लास सर बताओ। 1 और 5। नहीं, 1 से अरे 3 और भी तो 5 आएगा। से 3 में क्या हाँ दिक्कत सर। है? x और 3 से 3 का 3 भी आ यस। सकता है ना, है ना। 3 का ए के सभी एलिमेंट्स है। चलो 4 की यस बताओ। सर। अब तो आ गया, आसान है। 4 के साथ 2 ले सकता हूँ और 2 और से 4 ले सकता हूँ, तो इसको 2, 4 लिख दो। मैंने उल्टा सर लिखा, 2 और 4। 2 और 4। अब समझ में आ गया क्या? x यस ठीक है, सर। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? इक्विवेलेंस क्लास क्या है? उसको डिनोट इससे करेंगे, और क्या है? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन आर। ठीक है, yes ये, हाँ, ये डेफिनेशन नीचे लिखा दी, पर आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा, उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। कल अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उनका मेरा मैं निकाल लूँ क्वेश्चन। कल अपने कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, निकालो। कहाँ तक हो गए थे बताओ जल्दी से। अरे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4th पे आए। फर्स्ट का 3, सॉरी, फर्स्ट का 4th बचा था। एक्सरसाइज yes 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th लिख रहा हूं मैं। रिलेशन आर है, क्या दिया है? एक्स कॉमा वाई में दिया है। आपको बोला गया है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर नंबर है। ये कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है। और रिलेशन आपको दिया है जेड से जेड में, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू जेड से जेड का मतलब एक्स कॉमा वाई दोनों बिलोंग्स टू जेड। एक्स भी जेड से बिलोंग्स करता है और वाई भी जेड से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सबसे पहले, अरे ये क्या हुआ? हाँ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें। हाँ भाई, रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्स का एक्स से मिलना चाहिए ना। चलो, तो मुझे बताओ एक्स सर माइनस एक्स। हम्म अरे यश, कुछ कह रहे हो क्या? अरे कुछ कह रहे हो क्या? आवाज नहीं आई। नो सर। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या चेक करना है आपको? एक्स का एक्स से ही चेक करना है कि ये आता है कि नहीं आता है, ये तो चेक करना है। तो एक्स से एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बराबर 0, विच इज एन इंटीजर। क्या एक्स माइनस एक्स इंटीजर होता है क्या? यस सर। होता है। तो बोल सकता हूँ एक्स कॉमा एक्स रिलेटेड टू दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आसान है, हल्का सा बोरिंग टाइप लग सकता है पर इजी है। हाँ, सिमेट्रिक। हाँ जल्दी, सिमेट्रिक में क्या होता है? x है ना, कॉमा y और y ये तो कॉमा लेट। x एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई से बिलोंग करता है, मतलब एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स और वाई में रिलेशन है। और रिलेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इज इंटीजर।
अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। और x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी हाँ इंटीजर सर। होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, वही नंबर है बस नेगेटिव में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। आया समझ में या कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। चलो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या बोलता है, लेट कर लो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। इन दोनों को मिला के x का z से रिलेशन मिल जाना चाहिए। x माइनस वाई r से बिलोंग करता है, इसका मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा क्या, आई लिख दिया मैंने, आई हाँ मतलब सर। इंटीजर। y कॉमा जेड r से बिलोंग करता है मतलब y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। यस। दोनों को ऐड कर दो, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो क्या नया ऐड होने के बाद भी आपको इंटीजर ही मिलेगा, यस सर। है ना, आई भी इंटीजर, टू आई भी, देखो y से y कट गया, x माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि x का z से रिलेशन मिल गया क्या, अरे x का z से रिलेशन मिल गया कि नहीं मिला, यस सर। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आसान है, अब तो समझ गया, लिखना भी आएगा आपको, इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ। फिफ्थ में बहुत सारे पार्ट है ना, अभी अपन वर्बली कर लेते हैं, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। r बराबर, सभी बच्चे देख लो, x कॉमा वाई, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। हाँ भाई, क्या रिफ्लेक्सिव होगा भाई, x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव sir. मतलब x का x से, तो x और x भी सेम प्लेस पे, वो खुद भी वही होगा, Yes, sir. तो अपन बोल सकते हैं x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव है, टिक कर रहा हूं मैं। सिमेट्री पूछ रहा हूं आपसे, अगर Yes, x sir. और y सेम प्लेस पे है तो y और x भी सेम प्लेस पे ही होंगे, Yes, sir. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव पूछ लेते हैं, ट्रांजिटिव, x और y सेम प्लेस पे, अगर मैं पूछूं आपसे x और y आपके सेम प्लेस पे है, y और z भी सेम प्लेस पे है, क्या इनको Yes, मिला sir. के तो बोल X सकता हूँ और Z x भी और same z place पे भी होंगे। सेम प्लेस पे, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें, बिल्कुल आसान सा है। चलो बी पार्ट पे आ जाओ इसके। हाँ भाई, बी पार्ट सेम है, बी पार्ट भी बताओ, तीनों हो जाएगा। Yes, sir. अरे सब बी पार्ट पढ़ो पहले, बी वाला पार्ट सभी ने पढ़ा क्या, Yes, sir. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सी पे आ जाओ, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट क्या बोलता है, सी वाला पार्ट बोलता है x कॉमा वाई, सी वाला बोलता है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो x बराबर y प्लस 7 लिखा है, अरे लिख सकता हूँ, यस सर। है ना, x बराबर y प्लस 7 लिखा है। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता, कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब x का x से चेक करना है, तो x बराबर x प्लस 7 लिखूं मैं, तो x से x तो कट गया, तो ये तो 7 बराबर 0 आ गया, नॉट, ये तो x x कट गया, तो 0 बराबर 7 नॉट पॉसिबल। अरे आया क्या समझ में, यस सर। ये तो सीधा अंडरस्टूड है, कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता ना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया लैंग्वेज में, Yes, है ना, नॉट, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है।
चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, दोनों जगह x पुट कर दो, x से x कट गया, 0 बराबर 7, जो कि नॉट पॉसिबल। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, हाँ सिमेट्री बताओ पॉसिबल है क्या? अगर x अगर y से लंबा है तो उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, y x से लंबा हो ही नहीं सकता, Yes, sir. Yes, sir. तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब मैं ये लिखाने की जरूरत नहीं, समझ जाना आप। ट्रांजिटिव पूछता हूँ आपसे, अगर x y से लंबा है 7 सेंटीमीटर, y z से लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? अरे x y से Yes, लंबा sir. है, अरे Yes, sir. हाँ सर. 7 क्यों होगा, 14 हो जाएगा ना। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, Yes, sir. हाँ y सर, आ z गया से आगे. 7 सेंटीमीटर लंबा, तो x z से 7 थोड़ी होगा, x तो z से 14 हो जाएगा, तो नॉट ट्रांजिटिव हो Yes, जाएगा sir. ना। नहीं आया समझ में, कोई डाउट है? Sir, आगे. आ गया सर. आ गया, ये तो वर्बली क्वेश्चन है यार, है ना, इसमें कुछ है नहीं। चलो डी वाले पार्ट पे आ जाओ, ये कोई एग्जाम में आएंगे नहीं, ऐसे आपके फंडे क्लियर करने के लिए है। एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। हाँ आराम से सोच के बताओ, क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा ना, कोई कोई इंसान अपने आप की वाइफ तो हो नहीं सकता, तो Sir, रिफ्लेक्सिव तो है symmetric नहीं, नहीं हो सकता. सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई, हाँ Transitive सर. भी नहीं है. ठीक है ना। हाँ अब इसमें ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में पहले पेयर, x का y से रिलेशन है, क्या है, x y की वाइफ है, तो y का z से पेयर ही नहीं बनेगा। देखो x अगर y की वाइफ है तो y तो मेल हो गया, हाँ सर. है ना, तो फिर y किसी और की वाइफ तो हो ही नहीं सकता। अरे y किसी Yes, और, sir. वो मेल है, तो पेयर तो बना ही नहीं। Yes, sir. और जब पेयर नहीं बनता तो अपन क्या बोलते हैं, Transitive. ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, पीछे आंसर देख लो, ट्रांजिटिव ही दिया होगा। ये समझ में आया क्या? ये गलती से बहुत बार नॉट ट्रांजिटिव लिखने में आ जाता है, पर समझ में आ गया, पेयर बना ही नहीं, मैंने कल Yes, आपको sir. नोट लिखाया था। Yes, sir. ठीक है ना, पेयर नहीं बना तो अपन आगे अपन कंपेयर कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलो डी पार्ट हो गया, ई वाले पार्ट पे आ जाओ। ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट क्या है? Sir, reflexive नहीं है. ई वाला पार्ट है आपका, एक रिलेशन आर दिया है एक्स और वाई में। Symmetric भी नहीं है. ठीक है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई अपने आप का फादर तो हो नहीं सकता। Sir, सिमेट्रिक, symmetric भी नहीं है. सिमेट्रिक भी नहीं है ना, उल्टा भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, क्रॉस। Sir, transitive भी नहीं है. ट्रांजिटिव सोच के बताओ। नहीं है sir. हाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो पेयर बन रहा है। Sir, grandfather हो जाएगा sir. हाँ ग्रैंडफादर जाएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। एक्स अगर वाई का फादर है, वाई अगर जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा, एक्स जेड का ग्रैंडफादर हो जाएगा, तो ये रिलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉट ट्रांजिटिव। Yes, sir. ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन, नॉट ट्रांजिटिव। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पहले क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 क्या बोलता है, आर एक रिलेशन है, किसके बीच में है, ए कॉमा बी के बीच में, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यही दिया है आपको, प्रूव करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। आसान क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ। हाँ रिफ्लेक्स चेक करना है। अब देखो मैं कुछ देर के लेट कर लिया, ए बराबर हाफ ले लिया, थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया, ए बराबर Half. लेट कर रहा हूँ, हाफ लेट कर रहा हूँ, मान लो हाफ लेट किया, तो हाफ इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर होता है क्या, तो रिलेशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो दोनों जगह हाफ लिख हाँ दूं, sir. ए का ए से निकालना है, तो हाफ इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर होता है, नहीं होता ये तो, हाफ इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, काट दूं, तो हाफ का हाफ से Sir, आपने B रिलेशन, square में भी half क्यों रखा sir? दोनों जगह ये लिखो ना, ए का ए से निकालना है,
तो ए हाँ हाँ ए सर, स्क्वायर, आ गया आ हाँ गया आ गया। ए का ए से निकालना है, ये तो ए का बी से दिया है यस सर। क्वेश्चन में, ए का बी से दिया है, आपको ए का ए से निकालना है। ए की जगह मैंने हाफ ले लिया, हाफ लेने पे ओके रिलेशन सर। सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हाफ के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो बाकी के लिए हो चाहे नहीं हो, एक के लिए गलत मतलब पूरा गलत, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पा जाओ, सिमेट्रिक तो दिख रहा है आपको कि नहीं होगा, है ना। लेट कर लो, ए बराबर मैंने 1 लिया और बी बराबर 2 ले लिया, ठीक है। अब 1 का 2 से तो रिलेशन है, मिल रहा है रिलेशन, क्या मिल रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये ठीक है। यस सर। बट 2 का 1 से नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर नहीं होता। इसका सर उल्टा, हाँ पर अगर अपन रिफ्लेक्सिव में 2 लेते हैं, जैसे आपने लेट करा ए को हाफ, नहीं 2 तो में तो मिल अपन 2 जाता, लेते तो सर। तो अगर 10 आपने 10 लिए, एक में नहीं मिला तो क्या बोलोगे भाई, सभी का हाँ रिफ्लेक्सिव कब सर, बोलेंगे, सभी के लिए मिलना चाहिए ना, आ गया आ गया। है ना, सभी के लिए हाँ हाँ मिलना सर। चाहिए। तो अपन तो वो ढूंढ रहे हैं जिसके लिए फॉल्स हो जाए, सारे चेक करने से बेटर है ओके सर। फॉल्स मिल जाए वही खत्म। हाँ इसमें भी देखो, ओके सर। 1 का 2 से मिल गया, 2 का 1 से नहीं मिल रहा, उल्टा पॉसिबल नहीं है, यस सर। तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आ जाओ। अभी तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है। नो सर। चलो ट्रांजिटिव भी अपन कुछ लेट कर लेते हैं, रिलेशन क्या है, इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको ए का बी से देखना है एंड बी का सी से देखना है, सर इन दोनों को ट्रांजिटिव मिला तो के, है है ही। ना। अभी चेक कर लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 1.5, 3/2, है ना। ये कोई नंबर आप याद कर लेना, पहले देख लेते हैं, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, है ना। तो आप मेरे को चेक करना है 3, 2 में, और चेक करना 3, 2, और क्या चेक करना है 2, 1.5, ठीक है। हाँ 3, 2 सर ये नहीं सेटिस्फाई है। करता है क्या, देखो 3, 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये तो कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है, ये तो सही लिया अपन ने, ठीक है। 2, 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25, अरे ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं ना, हाँ सर। ठीक है, ये दोनों। तो ए का बी से ले लिया, बी का सी से, 3 का 2 से ले लिया और 2 का 1.5 से ले लिया, इसको मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि 3 का 1.5 से मिल जाएगा क्या, ये चेक करना है। तो 3 सर मिल जाएगा। चेक करो, नहीं मिल रहा, देखो ये तो 2.25 हाँ सर नहीं मिल, 2.25, हाँ हाँ। नॉट ट्रांजिटिव। यस सर। अरे ये आ रहा है क्या समझ में, इसमें ये नंबर आ याद गया कर सर। लेना, है ना, ये नंबर थोड़े से आप याद ही रख लेना, ठीक है। क्या किया मैंने, ए बी सी लेट कर लिया, ए बी सी यस ऐसे सर। लेट किए कि रिलेशन फॉल्स आ जाए, है ना। ए बी सी ऐसे लेट किए कि रिलेशन अपना फॉल्स हो जाए, मतलब नॉट ट्रांजिटिव हो। तो ये 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1.5, ये वैल्यू आप याद ही रख लेना, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आगे का समझ में, यस सर। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आर एक रिलेशन है ए से, ये तो आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग करवा दो मेरे को, a+1, और सेट आपको दिया है, एक सेट जो दिया है वो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, हाँ चलो इसके तो मैं एलिमेंट बना लूँ, चाहो तो एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट नहीं लिख के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ मैं लिख रहा हूँ, a बराबर 1 पुट किया तो b बराबर 2 आएगा, 2 पुट किया तो 3 आएगा, 3 पुट किया तो 4 आएगा, 4 पुट किया तो 5 आएगा, 5 पुट किया तो 6, क्या सही लिखा है। हाँ सर। चलो हाँ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें, सर नहीं है। सीधा लिख दो नॉट रिफ्लेक्सिव, डैश नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1, 2, 2 डॉट 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 कुछ भी इसके नॉट बिलोंग्स टू आर,
ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्री होगा नहीं होगा बताओ? नॉट सिमेट्रिक लिख दूं क्या? नो होगा सर। ओके सर नहीं होगा। नॉट सिमेट्रिक एज 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट इसका उल्टा 2,1 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। नो सर। सर ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है ना? नॉट ट्रांजिटिव, यस सर नॉट ट्रांजिटिव। सीधा ही लिख दूं, क्यों नहीं होगा? 1 का 2 से तो मिल गया, 2 से 2 का 3 से, पर सर And 1 का 3 से नहीं मिल रहा। 2, हाँ 2 का 3 से मिल गया, बट 1 का 3 से आपको नहीं मिल रहा, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। आसान आसान है, आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 वाला सेम ऐसा ही है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कौन सा किया था, हम ये पढ़ लेंगे। है ना? 5 वाला क्वेश्चन आपको जो 3 किया ना अपन ने, 3 वाला, अरे क्वेश्चन नंबर 3 किया, बी स्क्वायर था इसमें, 5 में 2, सर सॉरी 2। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 3 मैंने छोड़ दिया क्या? 3 कहाँ गया? यस सर। नहीं 3 कराया ना, ये सर 3 3 क्या करवा है? दिया ना। 3 करवा दिया, तो 4th करना है। अरे यार सॉरी, ये मैंने नंबर गलत डाल दिया, ये 3 है। हाँ 4th पे आ जाओ, 4th वाला आसान है, सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब मैं सीधा लिख देता हूँ ना। हाँ, आर बराबर रिलेशन दिया है ए से बी में, रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है, ठीक है। और ए बी के बारे में कुछ दिया है क्या? आर में ऑल रियल नंबर। जब ऑल रियल नंबर दे दिए जाए तब आप एलिमेंट लिखने से मतलब नहीं, कितने लिखोगे। तो चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें। सर रिफ्लेक्सिव है। ए का ए से रिलेशन मिल रहा है? मिल रहा है, क्योंकि यस सर। ए लेस देन इक्वल टू ए होता है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू कोई भी नंबर लिखोगे ये तो वैलिड है, ठीक है। एज ए लेस देन इक्वल टू, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे आओ। सर सिमेट्रिक नहीं है। हाँ सिमेट्रिक आपका नहीं होगा, ठीक है। हाँ सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक बोल रहा है ए का बी से रिलेशन दिया है, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बट नॉट नेसेसरी बी लेस देन ए। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बी लेस देन ए हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यस मान लो सर। आपने ए बराबर 1 लिया, बी बराबर 2 लिया, तो 1 का 2 से तो रिलेशन मिल रहा है, और रिलेशन क्या? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, बट 2 का 1 से रिलेशन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता है। आया समझ में यस सर। ना? आसान है बिल्कुल। ट्रांजिटिव, सर ट्रांजिटिव है। हाँ ट्रांजिटिव है, ए का बी से मिल जाएगा एंड बी का सी से मिल जाएगा, मतलब ये तो अपन लेट ही करेंगे। तो ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ ए पक्का लेस देन इक्वल टू सी होगा, यस सर। ठीक है। तो ए का सी से आपको रिलेशन मिल गया, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वैसा है जो सेम क्वेश्चन नंबर 2 किया आपने। चलो टाइम खत्म हो रहा है, अरे 5, ठीक है 5 वैसा ही है जो सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 5th आप कर लेना, ठीक है। ट्रांजिटिव की वैल्यू, चलो आप करना, ट्रांजिटिव की वैल्यू बता दूंगा। वैल्यू क्या होगा ट्रांजिटिव की? आप ले लेना ए बराबर 3, बी बराबर 3/2, सी बराबर 6/5, ठीक है। ये किसके लिए लोगे? ट्रांजिटिव के लिए। सर ये 3/2 सही से लिख लो सर, हाँ समझ में चलो नहीं आता। ढंग से, ये लो 3/2, मैं इसको ढंग से आ लिख गया। के भेज देता हूँ अभी, ठीक है। चलो आज क्लास इतनी लेते हैं, ओके। ठीक है, वैसे नेटवर्क इशू चल रहा है तो चलो ओके। ओके सर। घर पे पढ़ लेना, चैप्टर इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।